तेरा ही आसरा है। ये भौतिक जगत की चीजें हैं ना, इनका आसरा मत ले लेना, पर ये जिसने बनाई है उसका आसरा लेना, परमात्मा का आसरा लेना। सारे जहां के मालिक, जहां यानी पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक जिसने बनाए, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। अच्छा, उसका आसरा लोगे तो तुम जहां होगे वहीं तुम्हारी रक्षा होगी कि नहीं? क्योंकि वो सब जगह है। एक लड़का पुल के ऊपर, पता नहीं अटैक आया क्या आया, वहीं रह गया पुल पे। पिताजी थे, माताजी थी वहां नहीं थे। कोई कहां चल जाके गिरा, वहां कोई पत्नी थी, परिवार था नहीं था। लेकिन परमात्मा सब जगह है, इसलिए सहारा किसका लेना है? जो डूब रहे हैं साहिल पर, वो हमको किनारा क्या देंगे? जो खेल रहे हैं कांटों से, वो गुल का नजारा क्या देंगे? इसलिए ये संसार का सहारा, ये व्यवहारिक बात है, ये शरीर से संबंधित बात है। लेकिन आत्मा और चेतना से संबंधित बात है कि आप सहारा ले तो परमात्मा का लेना, जो तीनों लोक का मालिक, 14 भुवन का मालिक, सर्व समर्थ, ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली, सर्वज्ञ, सब मालूम उसे, सब जानता है, इसलिए वो सर्वज्ञ है और समर्थ भी है। आपका दुख दूर करे इसमें समर्थ भी है, शक्तिशाली भी है। बस उसका सहारा, बस गुरु केवल उसे ही पकड़ाना चाहता है। उसको पकड़ लो, उसके चरण पकड़ लो। अंदर की बात है ये, अंदर की बात। और उससे भी अंदर की बात है, जब मिलना है ना बिछुड़ना है, हमेशा के लिए भगवान तुम्हें मिला मिलाया। वो अंदर से भी अंदर की बात है। आप परिवर्तन कर ले अपने जीवन का, ये अंदर की बात है, समझ रहे हो ना? और उसके अंदर की बात, जो सदा एक जैसा परमात्मा तुम्हारे साथ रहता है ही आपके साथ, बस आपको जानकारी नहीं है, आपको पहचान नहीं है। और वो जानकारी और पहचान गुरु से होती है कि हाँ हे भगवान। और जब भगवान है पता लग गया तो बताओ दुख बचेंगे आप? कोई बात नहीं। ये सब व्यवहारिक चीजें, सड़ी पीड़ी बातें हैं, इनमें इनको ज्यादा महत्व मत देना। हाँ, दुर्योधन ने महत्व दिया, कथा का सार समझने की बात है। किसको महत्व दिया दुर्योधन ने? भौतिकता को। तो क्या ले लिया भगवान से? भौतिक चीजें ले ली, भौतिक नारायणी सेना ले ली। अर्जुन, अर्जुन तो बहुत समझदार व्यक्ति है। अर्जुन ने किसका सहारा लिया? सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। अर्जुन ने वो आसरा लिया। अब आप जरा से उदाहरण से समझना, किसने किसका आसरा लिया और किसने किसका लिया। जो संसारी व्यक्ति होता है धोखेबाज भी हो सकता है, छली कपटी भी हो सकता है। और जो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो धोखेबाज नहीं होता है, छली कपटी नहीं होता है, क्योंकि भगवान के गुण उसमें आ जाते हैं। आप जिसके सानिध्य में रहोगे, धीरे 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 उसके जैसे आप भी बन जाओगे। आप बन जाओगे। आप है ना, एक लड़का था, वो लड़का औरतों में रहता था, ज्यादातर पवित्र भाव थे उसके, सब बहनें हैं, माताएं हैं, भजन कीर्तन करता था, इसलिए ज्यादातर महिलाओं के साथ में रहता था। एक बार की बात, भजन कीर्तन चल रहा था, एक उपद्रवी बंदर आ गया बीच में, तो सारी माताएं डर गई। वो बंदर डरे भी नहीं माताओं से, पुरुषों से डरता है, माताओं से डरता नहीं है। तो माताएं चिल्लाने लगी कि बचाओ 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 बचाओ। तो वो जो लड़का था ना, जवान था, तो वो भी कहने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। लोग बचाने आए, बंदर अंदर भगा दिया, सब बात हो गई।
तब लोगों ने कहा कि क्यों रे, तू तो पुरुष था नहीं, तू भी कह रहा था कि बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन वो स्त्रियों के साथ रह करके वो अपने को स्त्री समझने लग गया और वो भी डरपोक हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जिसकी संगति में रहेंगे, जिसके सानिध्य में 24 घंटे रहेंगे, तो उसके गुण आपके अंदर भी आ जाएंगे। कहने का ये मतलब है। तो जरा से उदाहरण से समझे। एक है दुर्योधन यानी कौरव, एक है पांडव। इनके बचपन की बात है, क्योंकि एक ही गुरु ने पढ़ाया, तो कौरव पांडव साथ रहते थे और एक ही परिवार में रहे हैं। पांडव को पीलिया हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद कुंती बच्चों को लेकर के हस्तिनापुर आ गई थी। साधु लोग छोड़ने आए थे बच्चों को, इसलिए कौरव और पांडवों का जो बचपन था वो साथ साथ में बीता। अब बच्चे साथ में खेलेंगे ये स्वाभाविक है। और जब आपस में खेलते थे, कौरव पांडव आपस में खेल खेलते थे। खेल खेल होता है, वो तो आनंद मस्ती के लिए होता है खेल तो। लेकिन उस खेल खेल में भीम इन कौरवों को पछाड़ देता था, जबकि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये तब की बात है। जब खेलोगे तो स्वाभाविक खेल खेल में कबड्डी खेलोगे तो कोई पकड़ेगा कोई पछाड़ेगा, है ना। लेकिन खेल खेल में भी दुर्योधन को ईर्ष्या होती थी भीम से, ईर्ष्या होती थी पांडवों से, जलन होती थी दुर्योधन को। ये क्यों इतने शक्तिशाली है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं। भाई सबको भगवान ने अलग अलग कुवत दी है, अलग अलग क्षमताएं दी है, कोई किसी से कम नहीं है। एक बार बिच्छुओं की बारात जा रही थी, शादियां खूब चल रही, तो बिच्छुओं की बारात जा रही। किसी ने पूछा कि क्यों, इन सारे बिच्छुओं में से बिच्छुओं का सरदार कौन है, कौन है बिच्छुओं का सरदार। उन्होंने कि छू के देख लो पता चल जाएगा कौन है, छू के देख लो पता चल जाएगा सरदार कौन है। तो अब आप बताओ सभी सरदार है कि नहीं है। इतना सब बिच्छू काटे तो भी तुम्हें आसमान दिखा दे, और बड़ा काटे तो भी तुम्हें आसमान दिखा दे। तो शक्ति वही है। ये मत सोचना बड़े सांप ने काटा है तो मरेंगे और छोटे सर्प ने काटा है तो नहीं मरेंगे। जहर दोनों में बराबर है, दोनों ही मार डालेंगे। बात समझ में आ रही है कि सभी सरदार है, कोई कम ज्यादा नहीं है। ऐसे सब में परमात्मा बैठा है तो आप सभी सरदार है, कोई कम ज्यादा नहीं है। कम ज्यादा व्यवहारिक जगत में है। जिसने जितनी मेहनत की, जिसने जैसे कर्म किए, उसको वैसा सामान मिल गया। ये व्यवहारिक बात है। परमात्मा की तरफ से आपको सबको सब चीज बराबर मिली, परमात्मा की तरफ से। अब वो बहुत बारीक बात है, इतना विस्तार कहाँ कर पाते हैं और समझ भी नहीं पाओगे ज्यादा गहराई में चले जाए तो। अच्छा, भगवान जिसके यहाँ गेहूं पैदा होता है वो भी 4-5 रोटी खाता है ना। और जो खरीदते हैं वो भी 4-5 रोटी खाते हैं। गोदाम भरे वो भी तो उतनी खाएगा कि 10 कुंटल रोज खाएगा। तो भगवान ने सबको बराबर कर दिया ना। इतने ऊंचे गद्दे पे जो सोते हैं उनको भी नींद आती है, और जो चटाई पे सोते हैं उनको भी नींद, दोनों को एक जैसी ही है। तो भगवान ने अपनी तरफ से सबको बराबर दिया है। और अगर आपको इस दुनिया में थोड़ा सा कम ज्यादा दिखाई देता है, वो अपना अपना कर्म है, वो अपना अपना कर्म है। तो इस तरह से ये बचपन में खेलते कूदते थे। लेकिन दुर्योधन को जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी भीम से, भीम से ज्यादा होती थी। वो भीम बड़ा शक्तिशाली था।